हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आर एस जी क्लासेस। सो गाइज, आज की क्लास में मैथमेटिक्स का बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हेडिंग नजर आ गई होगी सबको, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ग्रेजुएशन लेवल पे जो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स के हो, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के हो, मास्टर्स में जो बच्चे रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ रहे हैं, उन्हें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से होके गुजरना ही पड़ता है। वैसे बताऊँ, 2 साल पहले भी या 1.5-2 साल पहले भी मैंने टॉपिक यूट्यूब पे डाला हुआ था। काफ़ी प्यार आप लोगों ने दिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए। तो मैं इस टॉपिक को आज फिर क्यों बना रहा हूँ? क्या वो टॉपिक ख़राब बना था? नहीं, ख़राब नहीं बना था। एक्चुअली क्या है, मैं और नई चीज़ें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी अव्वल दर्जे पे जाके बच्चों ने मुझे अच्छे अच्छे सवाल पूछे। अब उनके तो मैंने रिप्लाई कर दिए, बट वो लोग जो पूछे नहीं पाए, जो सोच ही नहीं पाए, तो मैंने सोचा एक ऐसा फुल फ्लैज वीडियो बना दिया जाए। इसके बाद किसी भी लेवल पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आए, आप में से एक बच्चा नहीं अटकेगा। शुरू करें, बातें बहुत हो गई, हेडिंग डालते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ध्यान से देखेंगे, ये थ्योरम ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन इस थ्योरम की कि मान लीजिए एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस ऑन सम क्लोज इंटरवल, ए एंड बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ले रहा हूं, मान लीजिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन, ठीक है, के इज एनी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। देखो, ये मैं जनरलाइज बुकिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जब भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की शुरुआत की है तो मैंने रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से की है, बट मैं उस पर भी आऊँगा। बट पहले मैं आपको इसकी जनरल कंडीशन समझा दूँ, बिकॉज मैंने ये पाया रूट्स ना पूछ के एग्जामिनर आजकल ऐसे बहुत पूछ रहे हैं। ओके, इफ all three condition hold simultaneously, then there exist, बच्चों आसपास की सारी डिस्टर्बेंस हटा दो, सच्ची में बड़ा मजा आएगा। एग्जिस्ट C belongs to AB such that f of C equal to K। कहता फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद एक k है जो f ऑफ ए और f ऑफ b के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है जी, और f ऑफ ए नॉट इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड होती हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, प्लीज ऐड वन लाइन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, कम से कम एक ऐसा c लाई करेगा इन बिटवीन a एंड b सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के होगा। मेरे को ना ऐसे ना ये भाषा मुझे बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं आती। जब 2 डायमेंशनल की बात आती है तो डायग्राम बना के जो मज़ा है ना गाइस, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। देखिए, आप डायग्राम से देखिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। मैंने डायग्राम बनाने लगा हूँ एक, देखिए प्लीज़, एक सेकेंड। फाइन, ध्यान से देखेंगे। ओके, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं एक्सेस को। फाइन, चलिए अज्यूम करके चलता हूं कि ए और बी जो हैं, जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, वो दोनों पॉजिटिव हैं। बच्चों नेगेटिव भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मान लीजिए ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव ही ले लेता हूं, लेट अस सपोज। तो ए पे एफ ऑफ ए आ रहा है, बी पे एफ ऑफ बी आ रहा है। फेयर एनफ, क्लियर है सबको? सो आप लोगों के पास कहता है कोई ना कोई ऐसा के होगा जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है के, मान लो के ये हो गया, फाइन, के हो गया। सो ए और बी के बीच में कोई ना कोई कम से कम एक ऐसा सी लाई करेगा, कम से कम एक ऐसा सी लाई करेगा जिसपे फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी शुड बी इक्वल टू के। मुझे एक बात बताओ, जब
फंक्शन ए और बी के बीच में कंटिन्यूस है, ओके, तो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट ऐसे भी मिल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट ऐसे भी मिल सकते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे द ग्राफ कैन बी ड्रॉन, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के पास जो y बराबर k है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक y बराबर k की लाइन हूं, तो अगर मेरा ग्राफ ये वाला है, दिस वन, ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऐसा x है जिसपे y इक्वल टू क्या आ रहा है, ये रहा, बोलो, x इक्वल टू सम c, इस c पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है ना, f ऑफ c क्लियरली इक्वल टू क्या आ रहा है गाइस, एंड c किसके बीच में लाई कर रहे हैं, a और b के बीच में, सिंपल, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें, मैं दूसरा वाला ग्रीन डायग्राम लूं, एक काम करता हूं, दूसरे वाले डायग्राम को ग्रीन की जगह ना मैं कर देता हूं ये वाला कलर, आसमानी कलर, हाँ, तो जो आसमानी कलर वाला डायग्राम है, आसमानी है ना बच्चों, ये स्काई ब्लू या जो भी, यार मेरे को कलर की इतनी नॉलेज नहीं है। सो यू कैन सी दैट ये y बराबर k को कहाँ टच कर रहा है, एक तो यहाँ टच कर रहा है और एक y बराबर k को यहाँ टच कर रहा है ना, और भी कहीं टच कर रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया सम c1 और ये हो गया सम c2। क्या c1 c2 दोनों के दोनों a और b के बीच में लाई कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल, और क्लियरली c1 पे और c2 पे दोनों पे फंक्शन वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, क्या आ रही है, ओके गाइस, फाइन। कभी कभार बच्चे बेटा ये वर्ड निकल जाता है, तो कुछ बड़े लोग भी देख रहे हो तो वो गाइस ले लें अपने ऊपर इस बात को, ठीक है। f ऑफ c1 इक्वल टू f ऑफ c2 इक्वल टू k। सो नाउ यू कैन सी, अगर इफ a और b पे फंक्शन कंटिन्यूस है, f ऑफ a और f ऑफ b दोनों अलग अलग है, तो जब ग्राफ बनेगा इन दोनों को मिलके, ठीक है, तो ये ग्राफ f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई भी ऐसा y अगर लाई करेगा जो इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, वो y वैल्यू किस x पे आएगी, a और b के बीच में x जो होंगे, बेसिकली c मान लिया, उस पे वो y वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ a और b के एक ही x पे वो y वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, एक से ज्यादा x पे भी वो y बराबर k आ सकता है, ओके। टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा और साधारण भाषा में बोल देता हूं, अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है, f ऑफ a और f ऑफ b दोनों अलग अलग हैं, ओके, तो जब f ऑफ a और f ऑफ b जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली जब वो दोनों जुड़ेंगे तो वो दोनों के दोनों f ऑफ a और f ऑफ b के बीच की वैल्यूज कंसीडर करने, अगर ऐसे यहां से यहां तक ये दोनों को जुड़ेंगे तो ये f ऑफ a और f ऑफ b के बीच की कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर आएगी, फाइन, जो वैल्यू किस x पे आ रही होगी, a और b के बीच के x पे आ रही होगी, खत्म बात, फाइन। और वो y वैल्यू जिस a और b के बीच के x पे आ रही होगी वो x एक भी हो सकता है, वो x एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी मैंने भाषा क्या यूज की है गाइस, एटलीस्ट वन सी, क्लियर है, फेयर एनफ, डायग्रामेटिकली चीजें क्लियर है अच्छे से। अब आजकल एग्जामिनर ना ऐसे ही पूछ रहे हैं कि भाई एक फंक्शन दे दिया, कंटिन्यूस दे दिया, बोलता है प्रूफ करो कम से कम कोई एक ऐसा x होगा जिस पे फंक्शन वैल्यू 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 15 होगी, इस तरीके के सवाल भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। बट 90% ये वाला टॉपिक ऐसे ना पूछ के रूट्स की फॉर्म में पूछा जाता है, तो अब मैं उस पर मूव करने वाला हूं, जो अगेन एक थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही है, ठीक है, बट उसको ऐसे ना यूज करके किसी दूसरी फॉर्म में पूछा जाता है। चलिए गाइस, सो नाउ इस थ्योरम को ज्यादातर पढ़ाया जाता है रादर देन इस पहले वाले पार्ट की फॉर्म में, काफी टीचर और काफी कॉलेजेस, जब हमें कंटिन्यूअस फंक्शंस में रूट्स ऑफ फंक्शन की तलाश होती है, हमें रूट्स की तलाश होती है, ओके। रूट्स मींस, समझते हो रूट्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स, रूट्स मींस वैल्यूज ऑफ x एट विच एफ एक्स इक्वल टू 0। हमें उन x वैल्यूज, मैं ना आपको ना पिछले वाले से आराम से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा, 10 मिनट बस, ओके। सो रूट्स मींस द वैल्यू ऑफ x एट विच एफ एक्स इज 0, x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन वैल्यू 0 होगी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब आपको वो x की वैल्यूज को निकालने का मतलब नहीं है कि वो x बताओ जिस पे y 0 हो रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x y is 0, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x
कितनी एक्स वैल्यूज पे वाई इज जीरो और एफ एक्स इज जीरो, ये इंटरेस्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। तो ग्राफिकली देखो कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है। अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ कुछ चित्र प्रस्तुत करूं, कुछ ग्राफ प्रस्तुत करूं, तो चलो अलग अलग कलर से बनाते हैं, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे गाइस ताकि मजा आए सबको। मान लो पहला चित्र बना मेरा ये, ओके, अभी छोड़ दो, फिलहाल कंटिन्यूस नजर आ रहा है। दूसरा चित्र मेरा बना ये, ओके, और तीसरा चित्र मेरा बना ये। सिंपल, 3 चित्र मैंने बना दिए बेटा। अब ये तीनों के तीनों चित्र जो मैंने बनाए हैं, ये y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन था, उसके 3 चित्र मैंने बना दिए। डायग्राम कहते हैं चित्र को। तो अगर मुझे ये जानना है दैट फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x माई फंक्शन इज जीरो एंड व्हाट आर दी बेसिकली व्हाट आर दी रूट्स, या हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फंक्शन, नॉट व्हाट आर दी रूट्स, हाउ मेनी रूट्स, कितने रूट्स हैं फंक्शन के, x की वो वैल्यू जिस पे y जीरो आ रहा है। इतना तो सारे जानते हो जब मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो कि ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है उस x की वैल्यू पे y क्या होता है। वेरी गुड, आप लोगों के मन की आवाज मेरे तक आ चुकी है, जीरो, शाबाश। तो जैसे यहां पर ये x हो गया जिस पे y जीरो है, तो ओनली वन रूट ऑफ दिस फंक्शन। हाउ मेनी टाइम दिस फंक्शन इज कटिंग द x एक्सिस, 1 2 3, वाओ। तो बेसिकली there are 3 values of x at which function is 0. How many times this function is cutting the x axis? No x value, मतलब एक भी बार नहीं कट कर रहा एक्सिस को, ठीक है। So there is no root, there is no x value at which y is 0. Okay, so here no roots, ठीक है। तो आई बिलीव सबको, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल, आई एम सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस है, नॉन पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया था। बट अब मैं कुछ कैटेगराइज नहीं करने वाला, क्लास को और सिंपल बनाने वाला हूँ। ऐसा नहीं पिछली वाली सिंपल नहीं थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसकी बुराई नहीं कर रहा, वो पॉलिश हो रही है क्लास और ज़्यादा, आप कह सकते हो। क्वेश्चंस भी होंगे आज की क्लास में काफ़ी। सो क्लियर हो गया रूट्स। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेसिकली रूट्स के कंटेक्स्ट में क्या कहती है, ध्यान से सुनेंगे, शॉर्ट में आईवीटी। तो मैं इसको केसेस के साथ बनाऊंगा। केसेस के साथ ऐसे बनाऊंगा, जरूरी नहीं है फंक्शन को कंटिन्यूस एक क्लोज इंटरवल में होना ही जरूरी है, ठीक है। ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर सकती है और ऑल रियल नंबर पे भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं तीनों केसेस बना के आपको बहुत प्यार से कराऊंगा। चलिए शुरू करें, देखिए। चलिए गाइस, तो केस नंबर 1, जब when function is continuous on closed interval। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं, रूट्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है। तो हाउ मेनी रूट्स, ध्यान से देखेंगे एवरीवन, ध्यान से देखेंगे एवरीवन। सो हम लोगों ने एफ ऑफ ए निकाला एंड एफ ऑफ बी निकाला, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यूज आई इसकी, लेट अस सपोज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आ गई। तो व्हाट दिस थ्योरम सेज, इफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर opposite in sign, then there exists at least one C belongs to AB such that f of C equal to 0। ध्यान से सुनो, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट इन साइन आते हैं, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, ओके, तो ग्राफ का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। पता है आईवीटी में यही पूछेगा, पेपर में कभी भी डायरेक्टली आईवीटी आपको बोलेगा नहीं, कहेगा चेक करो इसमें एटलीस्ट 1 रूट है, एटलीस्ट 1 कोई वैल्यू है, एटलीस्ट 1, ऐसा वर्ड यूज होगा, ठीक है। एग्जैक्टली भी यूज होता है, बट फिलहाल अभी मैं एटलीस्ट आपको बता रहा हूं, ज्यादातर एटलीस्ट 1 रूट होगा या एटलीस्ट 1 ऐसा कोई बेसिकली सी होगा जिसपे फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी रादर देन 0 के इक्वल, जो भी हम लोगों ने के वाला किया था, ओके। तो दिस इज आईवीटी, बट इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ध्यान से देखें सारे के सारे स्टूडेंट। बेटा मैंने बनाया डायग्राम, ए और बी पॉजिटिव ले लूँ, अच्छा नेगेटिव, चलो यार ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मान लो ए पे एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ रहा है और बी पे एफ ऑफ बी नेगेटिव आ रहा है। आप मुझे बताओ
जब ए और बी के बीच कंटिन्यूस और डिफाइंड है तो या तो ये ऐसे मिलेंगे या ऐसे भी मिल सकते हैं, और भी डिफरेंट तरीके के मल्टीपल टाइप ऑफ डायग्राम बन सकते हैं। बट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मिलने के लिए ये जो एक सीमा रेखा है, ठीक है, इससे तो होके ग्राफ को गुजरना ही पड़ेगा। सीमा रेखा मतलब एक लाइन है, ठीक है, जिससे होके ग्राफ को गुजरना ही पड़ेगा। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस की है तो या तो कट कर सकता है एक बार या एक से ज़्यादा बार। तो एक बार करे, एक से ज़्यादा बार करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ओवरऑल कॉम्बोज का क्या बना, एटलीस्ट वन रियल रूट। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि काफ़ी किताबों में लिखी हुई है कि इन इफ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल और इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल and at the corner point if the function's values are opposite in sign, at the corner point if the function value are opposite in sign, then there must be exist at least one c belonging to a in between a and b such that f of c equal to 0। और आपको एक बात बताऊं बच्चों, जो आज की क्लास की मैंने शुरुआत की थी ना जिस थ्योरम से, ये वही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो उससे, तो वो थ्योरम क्या कहती है, मैं इसको थोड़ा सा रब करूं, देखो वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है, एक सेकेंड, वो थ्योरम कहती है फंक्शन ऐसा है, ठीक है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यहां पर भी यही आ रहा है, ऑपोजिट इन साइन है तो इक्वल तो नहीं हुआ है। के जो है बेसिकली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है कोई ना कोई, है ना। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग टू ए बी, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, के इक्वल आ रहा है। तो बस और कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे जो के है ना, के वो जीरो हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल टू के था, यहाँ पे के का काम किसने कर दिया, जीरो ने कर दिया। याद करो जो मेरा पहला डायग्राम था, अगर मैं अपने पहले डायग्राम की तरफ मूव करूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये रहा, ये था ना, ऐसे था ना, ये वाई इक्वल टू के की लाइन को ग्राफ कट कर रहा था। तो अगर ए और बी पे ऑपोजिट इन साइन होता है तो y इक्वल टू के इज नथिंग बट y इक्वल टू 0 हो चुका है वो, क्लियर है ना। तो बस उसी से ही इसको निकाला हुआ है, तो कंफ्यूज होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ काफ़ी बच्चे इसको रूट्स की फॉर्म में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं इसको आपको उसी से ही कराऊंगा, और उस टाइप के सवालों को भी मैं रूट्स में कन्वर्ट करके आपको सिखाऊंगा। बड़ा मजा आएगा आप सारे बच्चों को, आई एम डैम श्योर। बस आप लोगों को इस वीडियो को देखते हुए क्या करना है, आपको प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है बच्चों, प्लीज़ मुझे मोटिवेशन चाहिए कि मैंने कैसा पढ़ाया। चाहे खराब पढ़ा है तो खराब लिखना, दिल से खराब लिखना, किसी के कहने से मत लिखना, किसी दूसरे कोचिंग वाले ने बोला इसको करो, ट्रोल करो उसको अच्छे से, हाँ ये सब गलत बात है, पता लग जाएगा मुझे ऐसा किसने किया। देखो सो ऑपोजिट इन साइन, सॉरी फाइनली हम यही थे, देखो इससे कनेक्ट कर लो इसको, बिल्कुल वही बात हो रही है। बट यहाँ पर के का काम बेसिकली कौन कर रहा है, जीरो। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ ए पॉजिटिव था, सॉरी एफ ऑफ ए मान लो पॉजिटिव था, एफ ऑफ बी नेगेटिव था, तो कोई ना कोई ऐसा के जो इसके बीच में लाई करे, तो वो के यहाँ पे हम जीरो लेके चल रहे हैं, जो ऑब्वियसली इस वाई वैल्यू और इस वाई वैल्यू के बीच में जीरो तो लाई करेगा ही करेगा ना, ठीक है फाइन। ओके तो वो जीरो किस एक्स पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है। अगर ए और बी है तो ए और बी के बीच में लाई करेगा वो। आई होप सबको क्लैरिटी अच्छे से हो गई हो। विल डू दी क्वेश्चंस एज वेल, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, कोई बच्चा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अच्छे से सवाल कराऊंगा। एक काम करते हैं, पहले इसी को लेके एक सवाल करते हैं, एक एक केस एक एक सवाल और फिर और सवाल। ओके देखिए, चलिए गाइस देखिए, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला भाई, आपको एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन डिफाइंड है बिटवीन -1 to 1, शो दैट अबव फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, इस फंक्शन का कम से कम एक रियल रूट्स होगा इन बिटवीन -1 to 1, ऐसे ले लो। तो जैसे आपका दिमाग चल जाए यार रूट्स की बात कर रहा है, कम से कम एक रूट की बात चल रहा है, दिमाग की बत्ती जलाओ, आईवीटी जगाओ। तो आईवीटी में क्या कहता है, लीजिए आप प्लीज कॉर्नर पॉइंट डालिए, एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 निकालिए, -1 +1 -1, ये -1 आ गया, -1 +1 -1, एक सेकेंड +1 डाला है, 1 + 1 -1 1 आ गया। बाई चांस ये दोनों सेम आ रहे हैं विद द डिफरेंट साइन, मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो -10 आ रहा होता है, ये 4 आ रहा होता है, ऐसा ही पॉसिबल है। तो लिखोगे सिंस f of -1 and f of 1 are opposite in sign, then
using IVT we say there is at least one C belonging to A B -1 to 1 such that f of c इक्वल टू 0। कोई ना कोई एक ऐसा x लाई करेगा या c लाई करेगा -1 से 1 के बीच में जिस पर फंक्शन वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0। दैट्स ऑल। ऑपोजिट इन साइन आना जरूरी है गाइस। सेम साइन आ गए तो वी कांट कमेंट, हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। तब हो भी सकता है नहीं हो सकता, वो अलग सिनेरियो है, बट श्योर शॉट होने के लिए ऑपोजिट इन साइन है। बच्चे कह रहे हैं हो भी सकता है, जैसे मान लो यार a और b है, a पे f ऑफ a आ रहा है, f ऑफ b आ रहा है ना, तो इन दोनों को मिलाने के लिए जरूरत थोड़ी, ऐसे भी तो मिल सकते हैं, तब भी तो रूट आ सकते हैं, बोलो आ सकते हैं ना रूट, बट श्योर शॉट नहीं आएंगे। बट जब f ऑफ a और f ऑफ b ऑपोजिट इन साइन आएंगे तो श्योर शॉट रूट्स आएंगे। ओके चलिए केस नंबर 2 पे मूव करें। देखिए काफ़ी कॉलेजेस और काफ़ी लोग इसको सिर्फ क्लोज इंटरवल की फॉर्म में ही पढ़ाते हैं, बट मैं आपको सारे फॉर्म में पढ़ा दूँ। देखिए प्लीज़, सो y इक्वल टू एफ एक्स है बेटा, और x बिलोंग्स टू a से b है। तो जब ऐसे ओपन इंटरवल है तो इसको इस तरीके से करेंगे। प्लीज़ देखिए, डायरेक्ट a नहीं डालेंगे, a प्लस पुट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और b माइनस पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। फाइन, इसको नाम दे देंगे L1, इसको नाम दे देंगे L2, जो भी आएगा। तो लिखेंगे इफ L1 and L2 are opposite in sign, then there must exist at least, थोड़ा इधर कर देता हूं आपको अच्छे से दिखे, at least one C belonging to AB such that f of c इक्वल टू 0। आप देखो बेटा, कुछ बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा जानते हो, मान लो a और b है नहीं, a और b पे मान लो ये L1 आ रहा है और मान लो ये एक L2 आ रहा है, a पे L1 आ रहा है, लेट अस सपोज b पे L2 आ रहा है। इसको ओपन सर्कल से डिनोट करेंगे बिकॉज लिमिट रख के जो आंसर आता है वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोचेस होती है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ऐसे भी मिल सकते हैं और ऐसे भी मिल सकते हैं, तो या तो कम से कम एक बार कट करेंगे या एक बार भी कट कर सकते हैं। फेयर इनफ। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, जो मैंने पिछला सवाल किया है, अगर आप वही वाला सवाल ले लें और इसमें अगर आप ओपन इंटरवल इसको ले लें बेटा, इसके लिए अब आपको थोड़ी सी लिमिट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और आई बिलीव आप सब थोड़ा बहुत लिमिट जानते हो। सो x बिलोंग्स टू -1 से 1 ऐसे ओपन इंटरवल है बेटा, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग -1 डायरेक्टली आप ऐसे लिखेंगे -1 प्लस -1 से जस्ट बाद। इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x को आप पुट कर लीजिए -1 प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h बिलोंग्स टू 0, -1 प्लस h का क्यूब प्लस -1 प्लस h का स्क्वायर -1, h को 0 पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1, ये कट गया, -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद x बिलोंग्स टू 1 माइनस, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट -1 डालने वही आ जाएगा, हाँ मुझे पता है वही आता है, बट ये सिस्टम है करने का, डायरेक्ट डालोगे तो एक ढेले का नंबर नहीं मिलेगा आप लोग को। ओके, सो x को इसमें पुट कर लीजिए आप लोग 1 माइनस एच बेटा, तो लिमिट h बिलोंग्स टू 0, 1 माइनस एच का क्यूब प्लस 1 माइनस एच का स्क्वायर -1, h को 0 डालेंगे, 1 प्लस 1 -1, तो पूरी वही भाषा छाप दोगे। -1 एंड +1 जो भी टर्म्स आ रही हैं या जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं, दे आर ऑपोजिट इन साइन, hence using IVT we say there exists at least one C belonging to A and B such that f of C equal to 0। खत्म, A B यहाँ पे -1 और 1 का काम कर रहा है। ओके चलिए केस नंबर 3 पे मूव करते हैं। चलिए गाइस केस नंबर 3 पे मूव करते हैं, देखेंगे सारे के सारे। केस नंबर 3 भी इजी है यार। केस नंबर 3 में व्हाट वी नीड टू डू, अब डोमेन आपके पास जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना वो ऑल रियल नंबर पे हो जाए, मान लो कॉन्टिन्यूस, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑल रियल नंबर मतलब ये। तो कुछ टीचर क्या कहते हैं, एक काम करो, अगर IVT वाक्य में प्रूफ करनी है तो हमें f ऑफ a और f ऑफ b ऑपोजिट इन साइन चाहिए ही चाहिए। तो या तो इसके बीच में से कोई ऐसे a और b ढूंढ लो जिसको इसमें पुट करो और फंक्शन वैल्यू आपको ऑपोजिट इन साइन मिल जाए। बट मैं कहता हूँ डायरेक्ट ये डाल के भी देख सकते हैं। देखिए कैसे,
अगर आप लोगों ने लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी लिया और यहाँ पे फंक्शन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी लिया, यहाँ पे फंक्शन लिखा, अब पॉलिनोमियल है तो ये कुछ ना कुछ आपको बेसिकली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देगा। तो मान लो मैं इसे L1 L2 दे रहा हूँ, तो आप लिखना इफ L1 एंड L2 इफ, एक सेकेंड, इफ L1 एंड L2 आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, then there must exist at least one C belonging to AB such that f of C equal to 0। खत्म। इसी वाले सवाल में ले लें। बच्चे बोलेंगे सर एक ही सवाल में सब टरका रहे हो हैं। नहीं यार, कराऊंगा सवाल, टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट कर ले पहले अच्छे से, फिर आप सवाल भी कर पाओगे। देखिए मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें डोमेन वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो आपको रिलेशन फंक्शन में डोमेन निकालना अच्छे से आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। तो ये पॉलिनोमियल है, तो एवरीवन नोज द डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज बी अ रियल नंबर। तो आप लोग इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रख के देख सकते हैं। देखिए हाउ कम, अगर आप इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना नहीं आता। सो मैं आपको वो सिखाता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जो हाईएस्ट पावर है ना एक्स क्यूब, वो कॉमन ले लीजिए बेटा, तो ये बन जाएगा 1 + 1/x - 1/x क्यूब। माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, समथिंग बाय माइनस इन्फिनिटी 0, समथिंग माइनस इन्फिनिटी 0, 1 + 0 1, और यहाँ माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो बेटा, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1 + 0 इज 1, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब इज माइनस इन्फिनिटी, और इट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी x³ + x² - 1, इसमें भी अगर आप x³ कॉमन लेते हैं तो 1 + 1/x - 1/x³, ठीक है जी। समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, 1 + 0 1, इन्फिनिटी का क्यूब इज इन्फिनिटी। तो यू कैन सी एक टर्म आ रही है माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ आपका फंक्शन वैल्यू जो होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी, तो उसमें 0 भी आता ही है। लेकिन बोल सकते हैं ना, दे आर ऑपोजिट इन साइन, हेंस यूजिंग IVT वी से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C बिलोंगिंग टू इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सच दैट f of C equal to 0। तीनों केसेस खत्म। सो ये कहानी हमने पढ़ ली बेटा एटलीस्ट वन रियल रूट की। अब इसी में से एक और टर्म निकल कर आती है एग्जैक्टली वन रियल रूट। प्लीज ध्यान से देखिए, नाउ प्लीज देखिए, एटलीस्ट वन रियल रूट जो आप लोग पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन रियल रूट्स, सो क्या मैं इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं? एटलीस्ट वन रियल रूट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या? एग्जैक्टली वन रियल रूट है ना, एंड मोर देन वन रियल रूट्स। या तो एक रूट होगा, एक से ज्यादा होंगे। भाई कम से कम एक का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा, सिंपल है, दोनों आते हैं ना उसमें। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो IVT एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कम से कम एक रियल रूट आ रहा है। अब एग्जामिनर ने तुम्हें रोका, ठीक है भाई तेरी IVT एग्जिस्ट कर गई, बहुत अच्छा काम किया तूने, मैं तुझे पूरे नंबर दूंगा, बट एक नंबर में एक्स्ट्रा तुझे और दूंगा अगर तू मुझे ये बता दे कि एटलीस्ट वन रियल रूट में कौन सा केस है, एग्जैक्टली वन रियल रूट या एक से ज्यादा रियल रूट। तो अब ध्यान से सुनो, whenever IVT exists and you need to check for exactly one real root, then function is either strictly increasing or strictly decreasing। ठीक है, लेट अस सपोज इसको कोई स्टेटमेंट मान लो D, तो अगर D कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो इसमें आ जाएगा। कहते सेट से ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर ये कंडीशन अकर नहीं करेगी, इफ दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, देन मोर देन वन रियल रूट एग्जिस्ट। IVT तो एग्जिस्ट कर रही है, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो एवरीवन।
दो तरीके से आईवीटी एग्जिस्ट कराता हूँ मैं। बार बार ना ए और बी को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो प्लीज़ परेशान मत होना बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ऑपोजिट इन साइन है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऑपोजिट इन साइन है, तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो या तो ये दोनों ऐसे मिलेंगे, भाई दोनों मिलेंगे, अगर ए और बी के बीच कंटिन्यूस दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिलेंगे तो इसका सीना फाड़ के निकलेंगे एक्स एक्सिस की लाइन का, तो या तो ऐसे फाड़ेंगे या ऐसे फाड़ेंगे, तो या तो एक रूट या एक से ज़्यादा रूट। तो तुम देख रहे हो जब एक रूट है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, ऐसे इंक्रीजिंग का भी बन सकता है, देख लो ए बी, मान लो एफ ऑफ ए नेगेटिव है, ठीक है, और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, फाइन, तो दोनों मिलेंगे, अगर या तो ऐसे मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे। तो खुद बताओ, अगर मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो इन दोनों, ये दोनों जब आपस में मिलने जाएंगे तो कहीं भी ऐसे ब्रेक, ऐसे ऐसे घूम फिर के नहीं जाएंगे भाई, जो घूमेंगे फिरेंगे वो इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसे होंगे, खुद बताओ ना तुम्हें, या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे। तो जब एक रियल रूट होगा, और आईवीटी, बेटा आईवीटी एग्जिस्ट कराना इज मस्ट फर्स्ट, कि आपको यह बताना जरूरी है कि दे आर ऑपोजिट इन साइन, उसके बाद फिर एक रूट है या एक से ज्यादा रूट है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे। बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है ना बेटा। ओ बच्चों एक बात तो भूल गया मैं, तुमको पता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, हाँ हंसना नहीं है, डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कूल। तो गाइस ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, समझ जाओ बस यार। और अगर मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो ऐसे थोड़े घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, तो एक से ज़्यादा रूट लेके जाएंगे। ओके, एक सवाल करो, देखो ध्यान से, आपसे ही बोला एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, शो दैट above function has exactly one real root। ओहो मिट जा मेरे दोस्त, exactly one real root, ठीक है। तो पहले आईवीटी अप्लाई करो, वैसे तो कुछ बच्चों को मैं पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डायरेक्ट सिखाता था, बट मैं चाहता हूं हर फंक्शन के लिए सेम पैटर्न फॉलो करो। डोमेन है इसकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, so now you need to check this, when you take minus infinity here, तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा, आप चेक करना प्लीज, कैसे x की पावर 5 कॉमन ले लोगे, एक कर दूं, अगर आप x की पावर 5 कॉमन ले लीजिए, समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, इंफिनिटी की पावर 5 इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी की पावर 5 माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो तुम क्या बोलोगे, दे आर ऑपोजिट इन साइन, हेंस यूजिंग आईवीटी वी से दैट इट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स। नाउ फॉर चेकिंग एग्जैक्टली वन रियल रूट एग्जिस्ट और नॉट, वी नीड टू चेक वेदर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने निकला तो मुझे क्या मिला, 5x4 3x² प्लस 3, मुझे बताओ फॉर ऑल रियल नंबर दिस तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। आईवीटी एग्जिस्ट कराई, फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल एक्स या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, लिखोगे सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हेंस इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। सो मेरी रिक्वेस्ट है, पॉलिनोमियल के लिए वैसे इसको करने की जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, बट मैं अब आपको कैटेगराइज नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ चाहे एग्जैक्टली वन पूछे एटलीस्ट वन पूछे, पहले आप आईवीटी अप्लाई करो और उसके बाद बोलो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, इधर दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो आप बोलोगे इट हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट्स। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर को, वो भी कुछ सीख जाएगा तुमसे। ओके जी, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सो नाउ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को लेके, रूट्स ऑफ फंक्शंस को लेके हमने बहुत सवाल कर लिए, पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल, फिलहाल तो क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के लिए हैं, बट मैं नॉन पॉलिनोमियल के भी कराऊंगा आप लोगों को। सो रूट्स ऑफ फंक्शंस को लेके हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए हैं केसेस बना के, और स्टार्टिंग मैंने आईवीटी की आप लोगों के साथ रूट्स ना लेके एफ एक्स इक्वल टू के लेके की थी। तो अगर मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करूँ दोनों आईवीटी को, प्लीज़ ध्यान से देखें, और बड़ी अच्छी सी एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बहुत प्यारी सी चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर सवाल को आप जो रूट्स वाले केसेस हैं उसके थ्रू करो। देखिए प्लीज़ एवरीवन,
सो y बराबर एफ एक्स, क्लोज इंटरवल का केस लेके चल रहा हूं, x बिलोंग्स टू ए बी, है ना, फाइनली। एंड पहली कंडीशन, दूसरी थी मैंने ली थी एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अच्छा चलो, नॉट इक्वल टू है तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, लेट अस सपोज अज्यूमिंग एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी है ना, ये मान लेते, बड़ा भी हो सकता है कुछ। फिर हमने बताया था कोई ना कोई के एक ऐसा लाई करेगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, ठीक है, अगर एफ ऑफ ए छोटा लिया है तो एफ ऑफ बी बड़ा, कोई ना कोई के। तो अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं, सो एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू के, ये प्रूफ करना था, फेयर इनफ। अच्छा, जब हमें रूट्स को लेके चले तो हमने यहां पे के को बेसिकली जीरो बना लिया, सेम लिया कंडीशन y इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान से सुनना यार, 5 मिनट लगाऊंगा बट सच्ची में मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने क्या ली, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर व्हाट, ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। देन अब ऑब्वियसली जब ये ऑपोजिट इन साइन है तो के का काम जीरो ने कर दिया, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट इन साइन होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, सॉरी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो जीरो उन दोनों के बीच में तो लाई करेगा, है ना। तो तीसरी कंडीशन लिखी नहीं है बट समझ जाओ दिमाग से खुद ही कि के अगर हम जीरो लेके चल रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू जीरो दिखाना है, तो थर्ड कंडीशन बाय डिफॉल्ट ही समझ गए अगर ऑपोजिट इन साइन है तो, है ना। मान लो एफ ऑफ ए 5 आता है और ये -4 आता है, तो जीरो डेफिनेटली -4 से 5 के बीच में लाई करेगा, फेयर इनफ, है ना। चलिए फिर इसमें क्या था, एटलीस्ट वन सी लाइंग बिटवीन ए बी, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम चला है। अब क्या होता है, बच्चों को ना आदत ये वाली हो जाती है, ऑपोजिट इन साइन लेके करने वाली, रादर देन ये वाली होती है। तो मैं आपको चाहता हूं आप ऐसे मत करो, आप ऐसा सवाल आया तो उसको भी ऐसे करो। कैसे, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अगर इसको ये प्रूफ करना है एफ ऑफ सी इक्वल टू के प्रूफ करना है, तो मैं एफ ऑफ सी माइनस के इक्वल टू जीरो भी तो प्रूफ कर सकता हूं, है या नो, बोलो यस और नो, क्लियर है। कम से कम एक ऐसा सी लाई करेगा एफ ऑफ सी के और एफ ऑफ सी माइनस के जीरो, यहां पे कहता है कम से कम एक ऐसा सी लाई करेगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ सी जीरो लेने के लिए मैंने एफ एक्स का सहारा लिया था, तो एफ सी माइनस के इक्वल टू जीरो के लेने के लिए मैं एफ एक्स माइनस के का सहारा लूंगा। हमेशा कैसे शुरुआत करनी है ध्यान से देखो बच्चों, प्लीज ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुम सबको। इधर कर रहा हूं मैंने लेट कर लिया एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के, फेयर इनफ। अब ए और बी मैंने डालना पुट किया, एच ऑफ ए डाला तो मिला मुझे एफ ऑफ ए माइनस के, मैंने बी डाला बेटा, बच्चों ये मैंने आज तक नहीं कराया यूट्यूब पे, तो देख लो, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है तुम लोगों के लिए। और मैं बता रहा हूँ बच्चे रट्टा मारते हैं इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत प्यार से। एक बात बताओ मुझे एफ एक्स माइनस के को जीरो किसी कम से कम एक एक्स पे प्रूफ करना है इन बिटवीन ए एंड बी, तो फिलहाल एफ ए माइनस के और एफ बी माइनस के जीरो लेके चलना है, तो रूट्स वाली कंडीशन से मुझे ऑपोजिट इन साइन दिखाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ ए लेस देन एफ बी है, इसी को लेके कर रहा हूं, एफ बी बड़ा है एफ के से, और के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं के एफ ऑफ ए से तो बड़ा है बट एफ ऑफ बी से छोटा है, क्योंकि उनके बीच में लाई कर रहा है। तो के अगर एफ ऑफ ए से बड़ा है तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, और के अगर एफ ऑफ बी से छोटा है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी। काम हो गया गाइस, एच ऑफ ए एंड एच ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन, hence there exists at least one C belonging to AB such that H of C equal to 0। अगर एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के है तो एच ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस के, और एफ ऑफ सी इक्वल टू के प्रूफ हो गया। आया समझ में। तो इस तरीके से देखो बेटा, अगर आपको ये प्रूफ करने को आया इक्वल टू जीरो ना आए, इक्वल टू जीरो आ जाए तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलती है, ऑपोजिट इन साइन वाला केस देखना, काम खत्म। बट इक्वल टू नॉन जीरो नंबर आए तो उस नॉन जीरो को रखो इधर और इक्वल टू जीरो बनाओ, फिर इसको एक फंक्शन मान लो इस तरीके से, एफ सी फॉर्म में नहीं, क्योंकि सी तो सी की फॉर्म में करना है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो प्रूफ करना होता है,
सॉरी एफ सी इक्वल टू 0 प्रूव करना होता है तो एफ एक्स लेके करते हो ना, एफ एक्स में एक्स को ए और बी डालते हो, तो अगर एफ सी माइनस के इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो एफ एक्स माइनस के लेके चलो, इसको एच एक्स लिया, एच ऑफ ए निकाला, एच ऑफ बी निकाला, ऑपोजिट इन साइन दोनों के दोनों मिले, एच ऑफ ए एंड एच ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन, हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट दिस एफ सी इक्वल टू 0, एफ सी माइनस के इक्वल टू 0, एफ सी इक्वल टू के। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट वाइज सबको ये टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक काम करते हैं, आज की क्लास को छोटा रखते हैं, एक क्लास और बनाते हैं इसकी, जिसमें मैं आपको कराऊंगा अपनी बुक के सारे सवाल, और बिलीव मी गाइस ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आपको कराऊंगा ना, वो क्लास भी छोटी ही होगी बट काफ़ी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा उस क्लास में, क्वेश्चन सारे के सारे हो जाए, फिर आप किसी भी लेवल पे आईबीटी पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ मत जाओ, वरना क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा हम चलेंगे नहीं चलेंगे, प्लीज़ मत जाओ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।